बैक आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करेंगे बरतानिया में इस्तेहसाली निज़ाम या मॉडर्न स्लेवरी की, जिसके हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक इसमें 22% इजाफा हुआ है। तकरीबन 25,000 लोग ऐसे हैं जिनसे गुज़िश्ता साल इंटरव्यूज़ किए गए, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका इस्तेहसाल किया गया है। आखिर ये मॉडर्न डे स्लेवरी है क्या, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, इस पे आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। लेकिन स्टूडियोज़ में हमें एंकर पर्सन ज़ैनुल आबिदीन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ैन, आपको वेलकम करूंगी। वालेकुम सलाम। अक्सर हम इस पे बात भी करते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी और मुख्तलिफ हम ये देखते हैं कि हमें वाकई जब मैं बरतानिया आई थी मुझे हैरानी होती थी कि कुछ जो जगह हैं, ठीक है इसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं और इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, उनका निज़ाम या जिस तरह से बर्ताव था उनका अपने वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, और जिस तरह से उन्हें जाना ही पड़ता है, बीमारी ये वो, तो मुझे लगा कि वाकई तो मॉडर्न डे स्लेवरी की एक फॉर्म है एब्सोल्युटली। और आपने ये देखा होगा कि हम पाकिस्तान में जब होते थे तो हमें ये ख्याल आता था कि शायद वहाँ पे जॉब बड़ी रिलेटिवली इजी होगी और जो वर्कलोड होगा वो बड़ा कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छे हैं, स्पेशल हैं, तो अगर आप उस स्किल में स्पेशलाइजेशन करके जा रहे हैं तो आपको सिर्फ वही काम करना पड़ेगा। और हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये डिस्कशंस किए हैं कि अगर इवन आप अकाउंटेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स पे खड़े हैं, तो हो सकता है कि जब कोई कस्टमर नहीं आया तो आपको सफाई भी करनी पड़ सकती है और दूसरे जो मामलात हैं उसके, इवन जो मैंने देखा यहाँ के मैनेजर्स जो हैं एंड पे शॉप बंद करना भी उनकी जिम्मेदारी है, उसकी चाबियाँ किसको पकड़ानी वो उनकी जिम्मेदारी है, सफाई करनी उनकी जिम्मेदारी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली मेरे ख्याल में वर्क रोल्स जो हैं वो यहाँ पे उस तरह से डिफाइन नहीं है। इससे बेहतर पाकिस्तान में डिफाइन होते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो वर्कलोड है उसको बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया होता है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही काम को अपने अपने हिस्से से कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किचन में देखा होगा तो उन्होंने एक दो एक्स्ट्रा लोग रखे होते हैं, कोई प्याज काट रहा है, कोई मतलब हेल्प आउट कर रहा है कि बर्डनाइज ना उसको फील हो, जो स्पेशल है किसी भी चीज़ का। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे कमी आपको लगती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी शोबे में जाएं, आपको वहाँ पर बाकायदा तौर पर देखने को मिलता है कि एक ही शख्स जो है वो ऑलराउंडर बना हुआ है और वो खुद की ख्वाहिश से नहीं बना हुआ, वो एक मजबूरी की वजह से बना हुआ है जो उसको वहाँ पे करना पड़ती है। बिल्कुल। और ये हम तो वर्क प्लेसेस के एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करें, लेकिन मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि मोबाइल चोरी के जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो गेमिंग फ़ीचर्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐप्स हैं उस पर उनको पैसों का झांसा दिया जाता है और फिर उन्हें किसी क्राइम में फंसा दिया जाता है और उसके बाद फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में स्लेवरी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं, अगर बच्चियाँ हैं, उनका जिनसी इस्तेहसाल जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करके किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सब कुछ बरतानिया में हो रहा है। इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ये रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बढ़ती हुई महंगाई और नई टेक्नोलॉजी के बायस इस्तेहसाल की शरह रिकॉर्ड सतह तक पहुंच रही है। ये इंतबाह आज़ाद एंटी स्लेवरी कमिश्नर ने दिया है। 2025 में 23,000 से ज़ायद मुमकिना मुतासरीन को मॉनिटरिंग ग्रुप के पास भेजा गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा है और अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। बरतानिया में जदीद गुलामी से मुराद वो हालात हैं जहां किसी फर्द को ज़बरदस्ती, धोखे, दबाव या इस्तेहसाल के जरिए काम करने या खिदमत अंजाम देने पर मजबूर किया जाए और वो अपनी मर्जी से वहां से ना निकल सके। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जैसे कि जबरी मुशक्कत, इंसानी स्मगलिंग, कर्ज की गुलामी, घरेलू गुलामी या जिनसी इस्तेहसाल। बरतानिया में इसकी कानूनी तारीफ मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2015 के तहत की गई, जिसका मकसद ऐसे जराइम की रोकथाम और मुतासरा अफराद का तहफ़्फ़ुज़ है। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ खौफ, धमकी या धोखे के जरिए काम लिया जाए और इसकी आज़ादी महदूद हो तो ये जदीद गुलामी कहलाती है। BBC न्यूज़ के मुताबिक पीर को शाया होने वाली एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अगर मुजरिमाना नेटवर्क्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की गई तो इंसानी स्मगलिंग, जबरी मुशक्कत और जिनसी इस्तेहसाल को आइंदा बरसों में पहचानना मजीद मुश्किल हो जाएगा। 2025 में मुमकिना मुतासरीन में से 5वां हिस्सा बरतानिया के शहरियों पर मुश्तमिल था, जो सबसे बड़ा ग्रुप था। ये रिपोर्ट मॉडर्न स्लेवरी एक्ट के नाफिज होने के 10 साल से ज्यादा अरसे बाद सामने आई है और 50 से ज्यादा इदारों के शवाहिद को यकजा करके जायजा लेती है कि इस्तेहसाल किस तरह तब्दील हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़ी वजूहात इस इजाफे का सबब बन रही हैं।
महंगाई, कर्ज और गैर महफूज रोजगार। दुनिया भर में तनाज़ात और बेदखली के बायस स्मगलर्स के लिए कमजोर अफराद का इस्तेहसाल करना आसान हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मसनूई ज़हानत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्मगलर्स बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती करते हैं, वरगला कर और काबू करके रखते हैं। अक्टूबर 2023 में तैनात होने वाली कमिश्नर एलेनोर ने कहा है कि रिपोर्ट जाहिर करती है कि इस्तेहसाल अब बरतानिया के अंदर लोगों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्तेहसाल की बदतरीन शक्लें इस मुल्क में तेजी से फैल रही हैं और हमारी रद्द अमल की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो ये मसला मजीद फैलेगा और इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम टुडे से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि ज्यादातर बरतानवी लड़के और लड़कियां मुजरिमों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को वीडियो गेम्स के चैट फीचर्स के जरिए निशाना बनाया जाता है, जहां मुजरिम उनका एतमाद जीत कर उन्हें तहाइफ देते हैं और कमजोर बच्चों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो नुक्ता होता है जहां से वरगलाने और ब्लैकमेल करने का अमल शुरू होता है। उनके मुताबिक लड़कों को उमूमन जराइम में मुलव्वस करके जैसे काउंटी लाइन्स और मनशियात के गिरोहों के जरिए इस्तेहसाल किया जाता है, जबकि लड़कियां ज्यादातर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनती हैं। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 5 सालों में लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ और ये कम उम्र बच्चों में भी बढ़ रहा है। ताहम उनके मुताबिक बच्चे और बालिग दोनों ही खौफ की वजह से किसी को बताने से घबराते हैं कि कहीं वो खुद मुश्किल में ना फंस जाएं। उन्होंने कहा पहले समझते थे कि ये मसला सिर्फ दूर दराज ममालिक में होता है, लेकिन अब ये पूरे बरतानिया में मौजूद है। इन आदाद शुमार के पीछे हकीकी लोग हैं। होम ऑफिस के एक तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि हुकूमत मॉडर्न स्लेवरी निज़ाम का जायजा लेने के लिए पुरज़्म है ताकि इसके गलत इस्तेमाल के मौके कम किए जा सके और साथ ही मुतासरीन को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2015 ने इस्तेहसाल से मुतालिका मौजूदा जराइम को एक कानून में यकजा किया और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नई जिम्मेदारियां और इख्तियारात मुतारिफ कराए। इस कानून के तहत ऐसे मुतासरीन के लिए एक नया दिफा निज़ाम भी फराहम किया गया जिन्हें गुलामी या स्मगलिंग के तहत मजबूरन जुर्म करना पड़ा हो। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन करना ज़हन बहुत ज़रूरी है कि जदीद ग़ुलामी इसको कहते हैं और इससे मुराद है कि ऐसे हालात जहाँ किसी फ़र्द को ज़बरदस्ती धोखे से दबाव से उसका इस्तेहसाल किया जाए, उससे काम लिया जाए, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है धमका के खौफ से उससे काम लिया जाए, इसको मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म्स हैं। जबरी मुशक्क़त जो है, फ़ोर्स किया जाए आपको किसी काम के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसी में आती है। इसके अलावा अगर आप ने किसी का कर्ज देना है और कर्ज चुकाने के बदले जब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़े, घरेलू ग़ुलामी भी इसमें एक फ़ैक्टर है और जिनसी इस्तेहसाल और फिर वर्क प्लेसेस का जो एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया में यकीनन इसके ऊपर अब एक डिबेट भी शुरू हो चुकी है। ज़ैन, हमने यहाँ पे हालात की बात की, पिछले दिनों आपको पता है कि जब वो रिपोर्ट आई थी मोबाइल चोरी के हवाले से कि यहाँ से बड़ी तादाद में मोबाइल चोरी होते हैं और उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें कुछ जो है वो ऑब्वियसली ऐप्स के ज़रिए या स्नैपचैट या इस तरह की ऐप्स के ज़रिए कोई उनको इंसेंटिव दिखाते हैं कि इतने पैसे देंगे और फिर बाद में उनकी ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का, बच्चों को इस्तेमाल करने का इस तरह के ख़तरनाक जराइम में ये जो है नहज पहुँच चुकी है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। और जो बिल्कुल आप बात करें ऑप्शन लेस जब इंसान हो जाता है, जब आप उसके लिए ऑप्शंस ख़त्म कर देते हैं तो फिर इवेंचुअली वो जुर्म की तरफ बढ़ता है और आपको मुश्किल करना या जो एक सेंस ऑफ वो होती है जिसमें आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है, वो 1-2 दफ़ा जब आप रूटीन में आ जाते हैं तो वो शायद उस एहसास से भी बाहर आ जाते हैं। और इसी वजह से आपको पता है कि पीछे पाकिस्तान में भी जब ये CCD वगैरह की कार्रवाइयाँ हो रही थी तो हम एक चीज़ की बात करते थे कि जब आप कानून बनाने वाले इदारों को या जो वहाँ के जो कानून देने वाले इदारे हैं, जब आप उनको इस चीज़ पे ले आएंगे कि वो किसी भी शख्स को मतलब कत्ल कर सकते हैं सरेआम, तो उनके अंदर से वो सेंस ख़त्म हो जाएगी इंसाफ देने वाली, या वो खुद जो है उनको बड़ा उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये चीज़ें। तो सेम गोज़ विद देम के जो बच्चे हैं या जो मामलात
हालात हैं उनको एक दो दफ़ा वो सेंस आती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, दूसरे उसके बाद फिर ये होता है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं बचती। और अगर इजी मनी भी एक जो मसला है वो भी हमारे साथ है कि हम जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे जो डिजिटल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे जब हम इन्फ्लुएंस लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें बड़े कुछ शॉर्टकट्स मिलें जिनके ज़रिए से हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें एकदम से। तो उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं वो फिर इस तरह के होते हैं जिसमें कोई ना कोई मुजरमाना किस्म का मामला होता है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए कि आप सारा का सारा इल्जाम उस नौजवान पे नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसके पास पैरेलल अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो एब्सोल्युटली उधर नहीं जाएगा। हुकूमत के लिए तो बड़ा आसान हो गया ना, वो तो हर इस तरह के इशू को इस तरह से टैकल करती है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनकी वजह से ये जो मॉडर्न डे स्लेवरी है इसके केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लीगली जाके कहीं पर काम नहीं कर सकते, या लीगली अगर आप 20 घंटे काम कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो मुख्तलिफ हमने जगहों पे देखा कि वर्क प्लेसेस पे वो फिर आपको जो आपका मिनिमम वेज रेट है उससे आधे से भी कम मुख्तलिफ लोगों को दिया जा रहा है। अब उनकी मजबूरियां हैं, महंगाई है, स्पेशली अगर आप लंदन में मौजूद हैं, यहाँ पे आप अगर फैमिली है, आपके साथ एक बच्चा है, तो आप रेंट इस शहर का अगर दे लें और उसके बाद आपके पास कोई बच जाए, सेविंग बच जाए बिल्स देने के बाद, तो मेरे ख्याल से बहुत ही देखिए आप सारा इल्ज़ाम उस शख्स पे नहीं डाल सकते जो काम कर रहा है। अब उसको आपने ऑप्शन लेस किया है कि वो अगर उसको थोड़ा टाइम, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसको 20 घंटे काम अलाउ है, तो कोई भी बड़ी फर्म, कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो 20 घंटे उसको देती ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देती, वो फिर छोटे बिजनेसेस की तरफ जाता है। जब वो छोटे बिजनेसेस की तरफ जाता है तो वो यहाँ पर ब्रिटिश लोग ही हैं जिनके वो बिजनेसेस हैं, वो इमिग्रेंट्स के मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स के तो वो बिजनेसेस नहीं है, या जो लीगल रूट से भी आए उनके तो नहीं है, वो ब्रिटिश लोगों के यहाँ पे बिजनेसेस हैं। तो वो अगर इस्तेहसाल करते हैं, यानी वो आपको कहते हैं कि आप काम पूरा करें लेकिन उसके बदले में हम आपको आधी वेज देंगे, तो अगर तो आप समझते हैं कि वो एहसास से कर रहे हैं तो एहसास तो फिर ये है कि वो काम दें और प्रॉपर उनको पे करें। और मैंने ऐसी, आप लंदन की बात करें, मैंने बाहर ऐसी जगह भी देखी हैं कि जहां पर रिहाइश देने के बदले आपको काम करना पड़ा। मेरे मतलब कुछ मतलब स्टूडेंट से बातें होती रही, मतलब डिस्कशन होती रही, बर्मिंघम वगैरह, कवेंट्री वगैरह मैं कुछ अरसे जाके रहा, तो मैंने वहां पे देखा कि वो वहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह और इस तरह की जगह हैं जहां पर आप दिन में काम करेंगे तो उसके बदले में क्या होगा कि वो आपको रिहाइश देंगे। सो मजबूरी है उनकी कि उनके पास उतनी ऑप्शंस नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं डेवलप हो पा रहे यहाँ पर। और एक्सप्लॉयटेशन का ये आलम है कि वो जो हम एक, अगर आप किसी के पास फुल टाइम भी जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई एनुअल लीव होती है, कोई सिक लीव होती है, कोई बैंक हॉलीडेज़, ये जो आपका राइट होती है, मुख्तलिफ यहाँ पे बिजनेसेस ऐसे, यही मतलब किसी ने अगर अपना कोई रेस्टोरेंट बना लिया है, कोई और छोटा बिजनेस है, उन्होंने अपने नए रूल्स बनाए हुए हैं जो कि शायद कॉन्ट्रैक्ट की हद तक तो किसी को छुट्टी भी मिल रही है, लेकिन उनके हवाले से कोई सिक लीव का कोई निज़ाम नहीं है, कोई एनुअल लीव नहीं है, और जब चाहेंगे वो छुट्टी दे देंगे, नहीं देंगे अनपेड। तो मतलब यहाँ पे भी आके बरतानिया में लोग सोचते हैं कि बरतानिया में जाएंगे तो हर जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट हमें आइडियल मिलेगा और हमारे जो राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पे भी आपको आके देखना पड़ रहा है कि आपने किस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, किस बिजनेस में जाना है, क्योंकि मुख्तलिफ इन्होंने रूल्स बनाए हुए, पेपर की हद तक तो शायद ग्रे एरिया रखा हुआ है जिसको आप कोई भी जो कानून पर अमल दरामद कराने वाला इदारा है वो उसको ब्लैक एरिया नहीं कह सकता। ग्रे रखा है कि ना तो वो वाइट है ना ब्लैक है, जब जरूरत पड़ती है उसको वाइट कंसीडर कर देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उसको ब्लैक कंसीडर कर देते हैं। तो अब मामला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आप किसी वर्क परमिट पे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे कि वो आपको पूरी कागजों पे पूरी शो कर रहे होंगे फीस और सारे आपकी तनख्वाहें और दूसरे मामलात, लेकिन आपको ये कहेंगे कि ये जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है ना, मैं आपको पे स्लिप पूरी दे देता हूँ लेकिन टैक्स आप खुद दें। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो फिर मेंटली आपको डिस्टर्ब करती हैं और उसकी वजह से फिर आपको पैरेलल एक की बजाय दो की बजाय तीन जॉब्स करनी पड़ती हैं और फिर आपकी मेंटल और फिजिकल जो स्टेट है वो इफेक्ट होती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हर चीज़ ऑब्वियसली जब आप नए कोई भी इंसान आ रहा है तो अभी पाकिस्तान में वो शुरू कर रहे हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने तईं जो है प्राइवेट बिजनेसेस शुरू किए हैं कि वो ट्रेनिंग सेशंस करें, वर्कशॉप्स करें कि जो इंसान बाहर जा रहा है, अगर मिडिल ईस्ट जा रहा है तो उसको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा, अगर यूरोप जा रहा है किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। जब लोग यहाँ पे आते हैं उनका होमवर्क इतना भी नहीं होता,
کہ اگر انہوں نے رینٹ پہ کوئی یہاں پہ روم لینا ہے, کوئی گھر لینا ہے, کوئی فلیٹ لینا ہے, تو ان کو اپنے حقوق بھی نہیں پتہ ہوتے یہاں پہ. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کانٹریکٹ کیے بغیر ہی وہ مطلب کہتے ہیں کہ بس آپ کا اتنا رینٹ ہے دے دیں. اور اس کے بعد ہیٹنگ سسٹم جو ہے, ہیٹنگ پرووائڈ کرنا یہاں پہ جو ہے لینڈ لارڈ جو ہے اس کو اس کی ذمہ داری ہے, مختلف ٹیننٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر اکثر اگر ایسی بات بھی کر دیں کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے, یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ نے کسی فیملی کو ایک روم دیا ہے تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر کچھ لوگوں کو پیٹس رکھنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگ پیٹس منع کرتے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بڑے مسئلے ہیں اور مختلف جو حالات و واقعات ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی تو کچھ بہتری ہوئی ہے, ابھی ریسنٹلی جو کیئر اسٹارمر ہیں وہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, اور اس میں پیٹس اور چلڈرن اس میں اب کوئی قدغن نہیں رہی کہ آپ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ آپ کوئی ایڈ دیکھتے تھے کسی گھر کا تو اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ چلڈرنز ناٹ الاؤڈ, پیٹس ناٹ الاؤڈ. تو اب یہ آپ لیگلی نہیں لکھ سکتے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوئی ہیں پیرالل. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ اکثر مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز, اس کے حوالے سے یہاں پر ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ کافی آواز بھی اٹھاتی تھیں کہ وہاں پر جو جابس کا نظام ہے اس کو بڑا کمپیئر کیا جاتا تھا ماڈرن ڈے سلیوری کے ساتھ. لیکن اب خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں ایسے حالات ہیں کہ پچھلے سال کے جو سٹیٹس ہیں برطانیہ کے, اس کے مطابق ہی یہاں پر 22% کا اضافہ ہوا ایک سال میں, کہ مطلب اتنا تیزی سے یہاں پہ ماڈرن ڈے سلیوری جن کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن ہے. خیر آگے بڑھتی ہوں. اسی سے ملتی جلتی ایک ذہن خبر ہے پاکستان سے ریلیٹڈ بھی. ایک سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں پہ, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہمیں صرف بابو بننے کا شوق ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان میں اب جیسے جنگی حالات ہیں, جس طرح سے روزگار کے مواقع ہیں, لیکن ایک وہ جو بچپن سے گروئنگ اپ آپ ایک انوائرمنٹ دیکھتے ہو نا کہ ایک ہی جاب کرنی ہے اور 8 گھنٹے کی جاب کرنی ہے, اور وہ گورنمنٹ جاب مل جائے جس کی پینشن ملی ہوں, اور بس ویسے ہی چلنا ہے. ابھی تک ہم اس اپروچ میں ہی ہیں کہ ہمیں کوئی ایک جاب مل جائے, کوئی بھی ایکسٹرا مائلز جانے کو تیار نہیں. اور پھر ہم نے وہاں پہ وائٹ کالر اور بلو کالر اور پتہ نہیں کون کون سے کالرز کی جاب بنا دی کہ یہ تو آڈ جاب ہے, یہ نہیں ہم کر سکتے. مطلب اس طرح سے محنت کرنے کا شوق نہیں ہے پاکستانیوں میں, ان کو بس آفس والی ہی جاب چاہیے پورے پاکستان. وہ بابو بننے کا شوق جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ آ کے جو ایفیکٹ کرتا ہے وہ آپ نے فیس کیا ہوگا, میں نے بھی, اور کوئی بھی امیگرینٹ جب یہاں پہ آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم وہاں پر کوئی کسی قسم کا سکل نہیں اپنی اس اسٹڈی کے باہر سے سیکھ کے آئے تو وہ ہمیں ادھر آ کے ہانٹ کر رہا ہے. سو ایک طرف تو ہم یہاں کے سسٹم کو جو بات کر رہے ہیں کہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ والے معاملات ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ اب جو پوری دنیا کی صورتحال بنی ہے نیلم, اس میں میرے خیال میں آپ کے پاس پک اینڈ چوز کا جو ہے وہ آپشن ہی نہیں رہا. آپ اب یہ پک اینڈ چوز کر ہی نہیں سکتے کہ یہ جو میری آئیڈیل ڈریم جاب ہے وہ اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ تو اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن آپ کو یہ جو جیسے کرونا میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے بس یہ دیکھنا تھا کہ کوئی ایسی جاب ہو جو میں گھر سے بیٹھ کے کر سکوں, کوئی ایسا سکل ہو جس سے میں گھر بیٹھوں اور میرے پیسے بنتے رہیں, تاکہ میں سروائیول موڈ میں نہ چلا جاؤں. بالکل میں جو ہے وہ اس موڈ میں نہ چلا جاؤں جہاں پہ مجھے جو ہے وہ کھانے پینے میں معاملات میں مسائل ہو جائیں اور دوسرے جو ہے بنیادی ضروریات سے میں متاثر ہو جاؤں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے, جو ایران اور امریکہ کی کشیدگی ہے یا اوور آل جو دنیا میں معاملات چل رہے ہیں, اس کی بیس پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سروائیول کن چیزوں سے منسلک ہے. اور آپ نے یہ اب وائٹ کالر, بلو کالر یا کوئی بھی قسم کے جو کالرز ہیں, میرے خیال میں اس سے بہت بیانڈ چیز سے اور رہی ہے. اب پاکستان کو نا یہ جو ایک سرٹن سٹگما ہے کہ وہ اگر کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی آج کل مطلب یہ کہ یہ آن لائن ٹیکسی سروس ہیں وہ تو یہ پتہ نہیں کوئی بیچارے لوگ ہیں یا کوئی پتہ نہیں کوئی, یہ جو مینٹالٹی ہے نا, اس سے بھی پاکستان کو اب آگے جانے کی ضرورت ہے. کہ اگر کسی نے, وہ کہتے تھے کہ وہ ایک MBA تھے پاکستان میں, تو وہ اپنی جاب کے بعد کبھی کبھی بریانی بڑی اچھی بنا کے اپنی کار کے ٹرنک میں بریانی رکھ کے وہ بھی بیچتے تھے. تو سب ان کا مذاق اڑاتے تھے, اتنا پڑھ لکھ کے بریانی بیچ رہا ہے. تو مطلب یہ جو پاکستانیوں کی مینٹالٹی ہے نا, یہ بھی ایک کوئی پولیس آفیسر بھی تھے, آئی گیس SP یا DSP رینک کے کوئی آفیسر تھے, وہ بھی اس طرح کی چیز کرتے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں پچھلی جنریشن میں جو چیزیں ہوئیں وہ پچھلی جنریشن پہ آپ چھوڑ دیں. اگلی جو جنریشن آ رہی ہے, جو جین زی آ رہی ہے یا دوسرے جو جنریشنز ہیں, ان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اسٹیریوٹائپس کو ختم کریں. اگر آپ
کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یورپ سے، امریکہ، نیوزی لینڈ، دوسرے ممالک سے، تو آپ کو پھر اس چیز کو ڈھیلنا ہوگا اپنی اس سوسائٹی کے اندر، یعنی آپ کو ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا، سینس آف جو انفیریٹی ہے اس سے، انفیریٹی کمپلیکس جو ہے اس سے باہر آنا ہوگا، اور آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا اچھے سے کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے آنے والے شوز میں کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے، یہاں تک یہ بھی لوگوں کو کہتے سنا کہ نہیں ہم نے ٹیچر نہیں بننا، ہم نے کوئی سیریس جاب کرنی ہے۔ تو یہ تو مسائل ہیں پاکستانی نوجوانوں کے، اس کے اوپر آنے والے شوز میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ زین، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔